फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज होगा जो हमारा 8.4 है। ठीक है, 8.4 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। 8.3 अभी हमने कल ख़त्म किया है, आज हम कर रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन फर्स्ट। तो देखिए बच्चों, 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा कि द्विपदों को गुणा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये द्विपद दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है आपस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ आपकी बुक में ही। देखिए ये एग्जांपल है बच्चों, यहाँ लिखा है गुणा कीजिए। तो ये हमारा देखिए हमें दो पद दिए हैं और कैसे इसको गुणा करके हमें यहाँ पे बताया गया है कैसे करना है। इसमें देखिए हमें द्विपदों को गुणा करना है। कैसे करना है बच्चों, पहले जो ये x है ना, इस x से हमें इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा बीच में। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया गया। पहले x से इस x से इन दोनों को गुणा किया है 2x + 3 से, फिर बीच में माइनस आ गया तो माइनस लगा दिया। फिर इस 4 से भी इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए 4 से इन दोनों को गुणा किया गया है। ठीक है, फिर x से इन दोनों को गुणा करके इतना आया हमारा। ठीक है, लिख दिया। फिर -4 से गुणा करके इन दोनों को, ये देखिए हमारा ये आ गया। ठीक है, और फिर इस तरीके से हम समान पद को देखते हुए अपना जोड़ घटा करके लिख लेंगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से बच्चों हम करेंगे। अब एग्जांपल समझाने का टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, और फिर एग्जांपल को भी आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप बहुत जल्दी एक्सरसाइज समझ जाओगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, मैं करा रही हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 2x प्लस में 5 और 4x माइनस में 3, हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, पहले मैं इस 2x से इन दोनों को गुणा करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं और की जगह पे गुणा का निशान लगाऊंगी। देखिए 2x प्लस में 5 और गुणा, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, गुणा का निशान लगाऊंगी और की जगह पे, और फिर ये लिख लूँगी 4x माइनस में 3। ठीक है, अब जो हमारा ये द्विपद है, इसमें से एक पद है हमारा 2x, तो इस 2x से मैं इन दोनों को गुणा करूँगी। देखिए कैसे लिखूँगी मैं, 2x ब्रैकेट में 4x माइनस 3, 4x माइनस 3, इस 2x से मैंने इन दोनों को गुणा किया, फिर बीच में आ गया मेरा प्लस, तो मैंने बीच में लगाया प्लस। अब 5 से भी मैं बच्चों इन दोनों को गुणा करूँगी। अब मैं 5 से क्या करूँगी, इन दोनों को गुणा करूँगी, तो 4x माइनस में 3। समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, 2x से पहले इन दोनों को गुणा किया। ठीक है, ये गुणा करके लिख लिया ब्रैकेट में गुणा करने के लिए, फिर 5 से इन दोनों को गुणा करने के लिए लिख लिया। अब हम गुणा करके लिखेंगे। देखिए 2x को अगर मैं 4x से गुणा करती हूँ तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और x को गुणा किया तो x² हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब 2 तिये 6, ये माइनस, सॉरी 2 तिये 6, माइनस का तो माइनस का हमारा हो गया। अब ये सिंगल एक्स है तो हमने एक एक्स लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं। अब हम आगे बच्चों यहाँ पर बीच में प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, और ये एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब 5 को हमने 3 से गुणा किया तो 5 तिये 15, हमारा कितना आ गया बच्चों, 5 तिये 15 आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या देखना है कि हमारे समान पद है कोई इसमें। तो बच्चों देखो, हमारा ये वाला समान पद है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें भी एक एक्स है, इसमें भी एक एक्स है। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा। तो देखिए 8x² लिख लेंगे, फिर ये प्लस है और ये माइनस है, तो 20 में से 6 जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 6 गया बच्चों हमारा, तो कितना बचा, 14 बचा, और ये x लगा देंगे। अब हमें देखना है निशान किस चीज़ का आएगा। तो बड़ी संख्या क्या है, 20 है, 20 के साथ प्लस का निशान है, हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, अब ये -15 है, हमने -15 लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका हमारा आंसर जो है बच्चों यही होगा। ठीक है, इस जो हमने को गुणा किया, इसका आंसर हमारा ये है 8x² प्लस में 14x माइनस में 15। ठीक है बच्चों, अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। बच्चों इसके बहुत सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट है, लेंथी हो जाएगा ये,
देखती हूँ, कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करवाने के लिए, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है बच्चों, रैम कम है मेरे फ़ोन की। 3y माइनस में 4। अब यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही करना है, पहले y माइनस में 8 लिख लेती हूँ ब्रैकेट में, ठीक है, फिर गुणा का निशान लगाया और फिर ब्रैकेट में 3y माइनस में 4 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस y से इन दोनों को गुणा करूँगी, तो y, फिर ब्रैकेट में 3y माइनस में 4, फिर अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 8, मैं -8 लिख दिया। अब -8 से इन दोनों को गुणा करना है, तो 3y माइनस में 4, ठीक है बच्चों। अब y और y को देखिए, यहाँ पे एक ही संख्या है, सिर्फ 3 है, ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया और y और y को गुणा किया तो y स्क्वायर हो गया। अब फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर है 4, है ना, 4 है क्वेश्चन में, 4 है मतलब, तो हमारा हमने y से 4 को गुणा किया, तो हमारा यहाँ पर आ गया -4y, ठीक है, ये माइनस का निशान था इसलिए माइनस आया है, और y को 4 से गुणा किया तो 4y आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ -8 को हम अगर 3 से गुणा करते हैं 3y से, तो 8 त्रिक 24 -24, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 त्रिक 24, सिंगल y है तो सिंगल y लगा दिया हमने। अब ये माइनस और माइनस से गुणा होगी तो यहाँ हो गया प्लस, और 8 चौके 32 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ इस लाइन पे पहुँच चुके हैं, इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें समान पद देखना है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि हमारे समान पद कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए 3y स्क्वायर, अब ये 4y और 24y, ठीक है, मतलब 4y और 24y, ये हमारे दोनों समान पद है बच्चों, y वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटा जमा करेंगे। देखिए ये माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 24 और 4 को हम जोड़ देंगे, तो 24 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 28y हो जाएगा बच्चों। और बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा, और ये +32 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हमारा सेकंड वाले का यही होगा, ठीक है। बच्चों देखिए, हमारा जो थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है 2.5L माइनस में 0.5M और 2.5L प्लस 0.5M, मतलब ये दशमलव वाला है बच्चों। तो इसमें समझ लीजिए आप कि हमें दशमलव की गुणा करनी है, ठीक है, आप दशमलव की गुणा आपको आनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, मैंने इनको लिख लिया है, द्विपदों को लिख लिया है और बीच में गुणा का निशान लगा दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, इससे मुझे क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है ना, इन दोनों को मैं गुणा करूँगी। तो मैं यहाँ लिख लूँगी 2.5L, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों लिखूँगी मैं, 2.5L प्लस में 0.5M, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, अब इससे मुझे इन दोनों को गुणा करना है, इससे मुझे इन दोनों को गुणा करना। तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, फिर 0.5M लिख दिया ये, और फिर ब्रैकेट में मैं यही वाला नंबर, जो यही वाली संख्या है वो लिख दूँगी, 2.5L प्लस में 0.5M, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों आपको दशमलव वाली गुणा आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2.5 को 2.5 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए अब मैं गुणा करके दिखा रही हूँ बच्चों। 2.5 को 2.5 से मैं अगर गुणा करती हूँ तो 5 बच्चे 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12, फिर 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 ये 5, तो 5 2 5 और 1 6। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 और 2, तो 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे। हमारा कितना आ रहा है 6.25, और ये L यहाँ भी है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बीच में है प्लस तो हमने लगाया प्लस। अब देखिए 2.5 को हम 0.5 से गुणा करेंगे, तो ये 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 0 को 5 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, 5 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा। अब 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम, है ना, हमारा यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी, तो 1 2 दशमलव गिन लेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, हमारा आ गया है 1.25। हमारे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 1.25, 1.25 आ रहा है हमारा आंसर। और ये L है, जब बच्चों मैंने 2.5 और 0.5 को गुणा किया तो मेरा ये आ गया 1.25, और ये L है और M है तो ये L M भी आएगा इसके साथ, ठीक है बच्चों।
अब फिर देखिए मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ माइनस का निशान है तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया। 0.25 और 2.5 को हम गुणा करेंगे तो देखिए 0.5 और ये 2.5, हाँ ना, हमने यहाँ पहले से गुणा कर रखा है, फिर दोबारा वही हमारा संख्या आ रही है। तो इन दोनों को गुणा करने पे कितना आया था, 1.25 आया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.25 और यहाँ m है, यहाँ l है, तो यहाँ पे LM आ जाएगा। ठीक है, या आप m को पीछे पहले लिख दीजिए, l को बाद में लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, अगर आप प्लस और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 0.5 और 0.5 को गुणा करना है बच्चों, 0.5 को 0.5 से, तो करते हैं हम 0.5 को 0.5 से गुणा करते हैं। 5 बच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 0 0 2 आ गया बच्चों। फिर देखिए 0 से 5 को गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा, 0 को 0 से किया 0, फिर 5 2 0। अब 1 2 अंक बाद दशमलव हम छोड़ के लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.25। हमें लिखेंगे 0.25, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो ये m² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने गुणा कर लिया। अब हम कहाँ पर आ चुके हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ हमें समान पद देखने की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे समान पद हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए 1.25 LM, ये भी LM है, ये हमारे क्या है बच्चों, समान पद हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ 6.25 6.25 L की स्क्वायर, L का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा प्लस में है 1.25, यहाँ माइनस में है 1.25, ये LM है, ये भी LM है, तो ये प्लस है और ये माइनस है तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस का 0.25 हमारा बचा है m²। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ मैंने थर्ड तक ही करवाया, आपको थर्ड पार्ट ही करवाया है मैंने। क्यों बच्चों, क्यों करवाया है, क्योंकि आपको पता है ना, बता चुकी हूँ कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं रहती है, बहुत जल्दी स्टोरेज फुल हो जाती है। ठीक है, आप लोग अगर मेहरबानी करें तो मैं ज़्यादा रैम की अपना फ़ोन चेंज कर सकती हूँ, दूसरा फ़ोन ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, हैंग बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही चैनल में कि मैं फ़ोन लूँ नया। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों की मेहरबानी से सब कुछ होगा। ऑडियंस तो आप ही लोग हो ना। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ कल की वीडियो में एक इसी के आगे, इसी के 4th 5th 6th पार्ट के साथ। ठीक है।